स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो में, वो है फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। और अगर हम देखें कि किस कंडीशन में फ्रैक्शंस का एलसीएम दिया जाता है और कहाँ पर नहीं ले, वो हम कैसे करेंगे। अगर प्लस हो या माइनस हो, साइन का बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि छोटे नंबर में से भी हम बड़े को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ किसका खेल होता है, साइन का, प्लस या माइनस का। तो हम पहले देखते हैं, मान लो दो तरह के होते हैं फ्रैक्शन। अगर हम जिसका डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो उनका प्लस माइनस कैसे करेंगे। अगर डिफरेंट है डिनोमिनेटर पार्ट तो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं जहां पर हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम नंबर है तो हम प्लस कैसे कर सकते हैं या माइनस कैसे कर सकते हैं। तो मान लिया हमने एक सिंपल सा ले लेते हैं 2/3 प्लस 4/3। और क्वेश्चन में देखो, हमें देखने से पता चल रहा है कि प्लस हो रहा है। देखने में क्या है कि एक छोटी क्लास का है कि हम को हमारा फायदा क्या होगा इस वीडियो को देखने में। तो मैंने क्या देखा है, खुद ऑब्जर्व करा है कि अगर क्लास में आपने छोटी क्लास में ये डिस्कस नहीं करा तो ये वही कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाता है, चाहे आप 10th में हो 9th में हो। जो कॉन्सेप्ट है वो तो छोटी क्लास का, लेकिन हमने वो छोटी क्लास में नहीं करा तो आगे कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़ी क्लास में हैं तो हम इस टॉपिक को क्या देखें। तो आप जिस भी क्लास में हो तो मैक्सिमम क्या है 7 से ऊपर ये कॉन्सेप्ट के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर पार्ट कैसा हो गया, सेम। तो सबसे आसान तरीका क्या है, पहचान लो कि डिनोमिनेटर पार्ट कैसा है। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कैसे डिनोमिनेटर है, सेम है। तो सेम का तो बहुत सिंपल और इजी मेथड है कि हमको प्लस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करें, कोई भी डिनोमिनेटर नंबर दिया हो किसी भी क्वेश्चन में, अगर वो सेम है, जैसे यहाँ सेम है, तो सेम नंबर नीचे लिख लो, एक लाइन ड्रॉ करके सेम नंबर नीचे लिख लो। अब नंबर हमने वो लिख लिया जो डिनोमिनेटर में सेम था दोनों नंबर में, फ्रैक्शन में। उसके बाद क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर में नंबर है उनको हम एज इट इज लिख देंगे 2, और साथ में प्लस का साइन है तो प्लस आ गया और यहाँ आ गया 4। ठीक, यानी हमें क्या करना है, सिर्फ हमें यही देखना है कि डिनोमिनेटर पार्ट सेम है यानी सेम है। तो हम इजीली बस हमें न्यूमरेटर देखना है और साइन देखना है किसका है, और हमें सिर्फ वहां लिखना है एज इट इज जैसा दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, दोनों में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है तो साइन सेम है, यानी अगर यहाँ 2 के आगे का मतलब ये नहीं है कि ये प्लस साइन है, 2 के आगे का मतलब है ये। अगर यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, प्लस का साइन है। तो अब प्लस का साइन है, साइन कैसे होगी, एक जैसे होगी, सेम होगी। तो हम क्या कर लेंगे, प्लस 4 + 2 6। अगर साइन एक जैसे होते तो नंबर की हो जाती प्लस, और अपॉन में हो गया 3, 6/3 हो गया। अब यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन हम देखते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। यस, 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 2 = 6। तो कहने का मतलब 2/1 आ गया। कभी भी डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो जो न्यूमरेटर में लिखा होगा वो आंसर होता है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 2। तो यहाँ हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, जहाँ डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो। अब देखो कॉन्सेप्ट जो मेन चीज है कि अगर मान लो जैसे यहाँ लिखा है 2 नंबर और यहाँ लिखा है +3, तो यहाँ साइन नहीं है 2 के आगे, तो इसको भी हम क्या मानते हैं, प्लस का मानते हैं। किसी भी नंबर के आगे अगर साइन नहीं है तो हम प्लस का मानेंगे। तो यहाँ देखो साइन एक जैसे हो गए, अगर साइन एक जैसे हो जाते हैं तो नंबर्स की होती है प्लस। यहाँ पर प्लस हो गया 5। और अगर मान लो मैंने लिया यहाँ 2 और ये माइनस और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर साइन कैसा हुआ, प्लस का, और ये माइनस का। इस कंडीशन में क्या हो गया, साइन अलग अलग आ गए। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि साइन डिफरेंट हो तो वहां हम नंबर भी क्या कर लेते हैं, -3 - 2 1। ठीक, लेकिन आंसर में साइन उस नंबर का आता है जो ग्रेटर होता है दोनों नंबर में से, और यहाँ ग्रेटर कितना, 3 के आगे माइनस का साइन है तो ये आ गया माइनस का। अब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर मान लो यहाँ मैं ले लेता हूँ -2 और ये हो गया ये प्लस ले लेते हैं। अब यहाँ देखने में भी क्या लग रहा है, अगेन क्या डिफरेंट साइन है। तो अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, माइनस होगी, 3 - 2 1। लेकिन अब साइन किसका होगा, जो बड़ा नंबर और बड़ा नंबर 3 है, 3 के आगे प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिखो या नहीं लिखो, किसका मानेंगे, प्लस का ही मानेंगे। एक और देखते हैं, -2 और यहाँ हो गया -3।
अगेन यहाँ पर कैसे एक जैसे होगी तो प्लस करेंगे 3 + 2 5, बट साइन हम कौन सा लगाएंगे माइनस का, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है सेम है। सेम करने पर सिर्फ इतना रखो, अगर प्लस या माइनस कर रहे हैं साइन सेम है तो नंबर की प्लस होगी, अगर साइन अपोजिट है तो नंबर की माइनस होगी। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम ही है, तो यहाँ आ गया 5। ठीक, डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो गया तो 5 आ गया, और ऊपर के नंबर हम एज इट इज लिख देंगे विद साइन। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, 3 के आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस का है, और 4 के आगे माइनस का साइन है, तो साइन अलग हो गई तो नंबर की यहाँ पर हो जाएगी माइनस। 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और अपॉन में है 5। बट 4 कैसा नंबर है, 3 से बड़ा है, यानी एक नंबर बड़ा है, और जो बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ आ गया माइनस का। तो अब इस कंडीशन में आंसर किस में आ गया माइनस का, और रीजन हमें पता है क्यों आया माइनस का, क्योंकि साइन कैसा है माइनस का कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर नंबर कैसा है बड़ा है। ठीक, एक पार्ट हमारा ये हो गया जहां पर हम माइनस का लेते हैं। अब हम देखें कि डिनोमिनेटर पार्ट डिफरेंट आ गया। यहाँ हमने ले लिया 3/5 और प्लस 4/7। ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं पर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया। अब डिफरेंट के चक्कर में हम क्या देखेंगे, जो डिनोमिनेटर में होते हैं, जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 7, तो इनका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 × 1 = 5, और 7 का 7 आ गया 7, फिर 1 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 × 7 कितना हो गया 35। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 35। तो जो एलसीएम होता है 35 वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 5। अब ये देखो 5 से 35 कैसे आएगा, जब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर नीचे 7 से करी तो ऊपर भी किससे होगी, सेम नंबर 7 से होगी, प्लस यहाँ पर है 4/7, लेकिन यहाँ 35 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 5 से हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 21/35 प्लस 20/35। अब देखो ये कैसा बन गया, सेम पहले की तरह, डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो गया। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 35 लिख लिया, और न्यूमरेटर हमारे सेम एज इट इज आ जाएंगे, तो प्लस कर लिया, प्लस कितना हो जाएगा 41/35। तो जिनके डिनोमिनेटर पार्ट डिफरेंट होते हैं हम उन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं माइनस वाला, और हम लेते हैं यहाँ पर डिजिट 5/7 माइनस 3/14। ठीक, अब यहाँ पर देखो अगेन कैसा हो गया, डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को हमने अलग से यहाँ एलसीएम के लिए लिख लिया। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो वहाँ एलसीएम निकालना है, बस हमें ये ध्यान रखना है। तो ये किसी और से नहीं होगा, 7 से 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14 और 2 से हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 7 × 2, तो 7 × 2 हो गया 14। तो जितना एलसीएम होता है डिनोमिनेटर में वही लाना होगा। तो यहाँ पर है 5/7, लेकिन लाना कितना है 14, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर है 3/14, बट डिनोमिनेटर में 14 ऑलरेडी है, तो यहाँ हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 10/14 माइनस 3/14। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 14 लिख दिया, और जो ऊपर नंबर है सेम एज इट इज जाएंगे, और माइनस 10 - 3 हो गया। 10 - 3 कितना हो गया 7/14। अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिल गया, बट हम इसको और छोटे रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक टेबल में आ जाते हैं, और वो आएंगे 7 की टेबल में। 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, यानी फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। अब हम इसका आंसर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2। अगर डिनोमिनेटर में 1 होता तो हमारा जो आंसर ऊपर होता है वो ही आता है, बट अगर न्यूमरेटर में 1 हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नीचे है वही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो आंसर वो कितना हो गया 1/2। तो इस तरीके से हम जो डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर यही कॉन्सेप्ट हम समझ नहीं पाए तो 10th में भी कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे, 9th में 10th में भी, जहां हमें एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ जाए। और अगर फिर भी
नहीं पता तो मान लो हमारा जो प्राइम फैक्टर होता है वहां भी हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में आ ही जाता है कि हमें एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ जाए या फ्रैक्शन बन जाए। तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर कैसे हैं और सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर सेम नहीं है तो उस कंडीशन में बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं कि कैसे सॉल्व करें, बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये जितना ही टॉपिक इजी लग रहा है उतना ही बहुत एक कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर हमारा जो बेसिक है छोटी क्लास से ही क्लियर नहीं होगा तो वो जनरली है कि हम कहीं ना कहीं लास्ट में जाके वो मिस्टेक हम इम्प्रूव नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लेवल हो जाता है हमारे लिए। अब देखो कहीं ना कहीं एक और कंफ्यूजन रहता है बच्चों का, अगर मान लो मेरे पास यहाँ फ्रैक्शन है -3/7 और माइनस ले लिया और ये हो गया 5 हम यहाँ पर ले लेते हैं 2। ठीक, अब यहाँ पर इसको क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि हाँ ब्रैकेट हो गया अब कैसे होगा। तो सिर्फ हमें कुछ नहीं देखना, हमें ब्रैकेट देखना, ब्रैकेट से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट से बाहर कुछ नहीं तो प्लस हुआ और ब्रैकेट के अंदर कैसा माइनस का, तो पहले इसको ओपन कर लो। ठीक, तो इसमें हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा -3/7 और -5/2 हो गया सिंपल। अब सेम वही कंडीशन देखोगी, डिनोमिनेटर कैसे आगे डिफरेंट आगे, एलसीएम निकालो। और जब हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे फिर हमें आइडिया पड़ जाता है कि हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि एलसीएम कैसे निकलेगा। तो यहाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 ही होगा तो 7 हो गया, 2 1 जा 2 और ये हो गया 7 1 जा 7। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 14। तो अगेन वही 14 है, नीचे 7 है, तो 14 कैसे आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से हो जाएगा, -5/2 2 है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से हो जाएगा। तो ये हो गया -6/14 और -35/14। ठीक, अब यहां से हम क्या देखते हैं कि ये हमारा हो गया 14 और ये हो गया -6 और -35। अब देखो यहाँ पर कैसा हो गया, साइन एक जैसे आगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे साइन एक जैसे आगे, तो नंबर्स की यहाँ पर क्या हो जाएगी +35 + 6 कितना हो जाएगा 41। साइन दोनों का सेम है तो माइनस और अपॉन में 14, तो ये कितना हो गया -41/14। तो हमें ये नहीं देखना कि क्या है क्वेश्चन में क्या नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखो, फ्रैक्शंस में अगर डिफरेंट नंबर हैं तो वहां सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा, फिर उसके बाद हमें जाके वो सॉल्व करना होगा। एलसीएम जितना भी आएगा डिनोमिनेटर में वो ही लाना होता है, और वो कैसे आएगा, किसी न किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो